जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं ग्लोब के बारे में। ग्लोब एक पृथ्वी का काल्पनिक नमूना होता है जो इस तरीके से होता है। इस ग्लोब को यानी कि इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा होती है उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं और 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। ये जो भूमध्य रेखा होती है या विषुवत रेखा कहें, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक इस तरीके से जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ से बटा हुआ है। ये जो विषुवत रेखा होती है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। इससे उत्तर का जो एरिया होता है उत्तरी गोलार्ध और जो दक्षिण का एरिया होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 90 रेखाएं और दक्षिण की ओर भी दक्षिण की ओर भी 90 रेखाएं होती हैं। इस प्रकार से कुल 180 रेखाएं हो गई। अगर इसमें 0 डिग्री अक्षांश को भी शामिल कर लिया जाए तो इनकी संख्या 181 हो जाती है। इन्हीं रेखाओं में से कुछ रेखाएं इंपॉर्टेंट होती हैं जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। भूमध्य रेखा से जो 23.5 डिग्री उत्तर होती है उसे कर्क रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री जो दक्षिण की ओर होती है उसे मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, या कहें कि कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि भूमध्य रेखा किसे कहते हैं या विषुवत रेखा किसे कहते हैं। पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो रेखा बांटती है इस प्रकार से ये पृथ्वी के चारों ओर होती है, उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, दक्षिण में मकर रेखा। आगे हम अब देशांतर के बारे में जानते हैं। देशांतर रेखा किसे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं जो इस तरीके से खींची जाती है उत्तर से दक्षिण की ओर, इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं एक ध्रुव से लेकर दूसरे ध्रुव की ओर जाती हैं। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। 0 डिग्री देशांतर को ये जो होता है उसे हमने मानक समय रेखा या कभी कभी इसे प्रधान यामोत्तर रेखा या प्रधान तिथि रेखा भी कहते हैं, हमने मानक समय रेखा माना है। इससे पूर्व की ओर 180 रेखाएं, इससे पश्चिम की ओर भी 180 रेखाएं होती हैं। इस प्रकार से कुल 360 रेखाएं हो गई। 0 डिग्री के जो ठीक पीछे ऐसे रेखा गई होगी वो 180 डिग्री होगी, उसे प्रधान तिथि रेखा कहते हैं। इससे तिथि का निर्धारण होता है। इस तरफ 90 हो गया, इस तरफ 180 और इस तरफ से 180, कुल मिलाकर 360 रेखाएं हो गई। जो 180 रेखा होगी वो सिर्फ एक ही होगी जिससे तिथि का निर्धारण होता है। अब बात करते हैं हम इनके बीच समय अंतराल का। दो देशांतर यानी कि ये जो दिख रहा है ये, इनके बीच 4 मिनट समय का अंतर होता है। चाहे जो भी देशांतर हो, चाहे यहाँ का ये देशांतर हो, इनके बीच 4 मिनट समय का अंतर होता है। जैसे अगर हम कहें कि 15 देशांतर का अंतर होने पर तो हम 15 से 4 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60, यानी कि 1 घंटे का अंतर होगा। यानी कि हम कहें कि 0 डिग्री जो हमारा देशांतर है, प्रधान समय रेखा है, उससे पूरब की ओर अगर हम जाएँ 15 डिग्री तो 1 घंटा पहले, और उससे पश्चिम अगर 15 डिग्री जाएँ तो 1 घंटा पहले। यानी अगर इसे पहले 15 डिग्री अगर 10 बज रहे होंगे तो प्रधान समय रेखा पर 9 बज रहे होंगे और उससे 15 डिग्री यहाँ पर 8 ही बज रहे होंगे। इस प्रकार से समय का निर्धारण हो गया। अब देखते हैं तिथि का निर्धारण कैसे होता है। ये जो 180 अंश रेखा हो गई, इससे तिथि का निर्धारण होता है। इससे ठीक पूर्व में 1 दिन पहले और इससे ठीक पश्चिम में 1 दिन बाद होता है। अगर यहाँ पर 23 तारीख है तो यहाँ पर अभी 22 तारीख की होगी। इस प्रकार से समय का निर्धारण होता है। अब हम बात करते हैं इनके बीच की दूरी की। जो ये अक्षांश रेखाएँ होती हैं इनके बीच की दूरी हर जगह, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, बराबर होती है। इनके बीच की ये दूरी होती है 111 किलोमीटर, जो हर जगह समान रहती है। और इनके देशांतर रेखाओं में, देशांतर रेखाएं चूँकि एक ध्रुव पर आकर मिलती हैं, इसलिए इनकी सबसे अधिक दूरी यहाँ पर होती है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं की सबसे अधिक दूरी होती है जो होती है 111.3 किलोमीटर। इनकी सबसे कम दूरी होती है यहाँ पे ध्रुव पे, और सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। इस प्रकार से हमने जाना इनकी दूरी कितनी होती है। आगे बात करते हैं हम कुछ और इम्पोर्टेंट। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरह से खींची जाती हैं, और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर इस तरीके से खींची जाती हैं। हम बात करने वाले हैं भारत के संदर्भ में। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8.4 यानी यहाँ से लेकर, यहाँ 8.4 से लेकर 37.6 यहाँ तक उसका अक्षांशीय विस्तार है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 यहाँ से लेकर ये यहाँ तक पूरा है। अब भारत का देशांतरी विस्तार यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ जो है वो 68.7, यहाँ 68.7 और यहाँ 97.25 है। इस प्रकार से भारत का देशांतरी विस्तार 68.7 से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर है। जो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, वो भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, यहाँ से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर जाती है। ये भारत की प्रधान समय रेखा हो गई। यहीं से भारत के समय का निर्धारण होता है। क्योंकि ये जो देशांतरी विस्तार है काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो इसलिए इसके मध्य को 82.5 डिग्री को प्रधान समय रेखा मान लिया गया है। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर इधर खींची जाती हैं, ये इस तरफ, और देशांतर रेखाएं इस तरह खींची जाती हैं। इस बात को हमेशा आप लोग याद रखिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए।